गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 विषय हिंदी। पद्य 3 सवैये। कवि रसखान। प्रकार मुक्तक। कवि परिचय। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। जन्म सन 1548 में हुआ था, दिल्ली में। उनकी मृत्यु सन 1628 में हुई थी। उनके गुरुजी का नाम गोस्वामी विठलदास जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। रसखान जैसे कवि के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। रसखान जी की प्रसिद्ध रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली इत्यादि। एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। इस काव्य में रसखान जी के 4 सवैये लिए गए हैं। तो आइए अब हम सवैये कविता का काव्यगान एवं अर्थ को समझें। प्रथम सवैया। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस, मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कुछ मुश्किल शब्द समझेंगे। मानुष यानी मनुष्य, मिली यानी मिलकर, पशु यानी जानवर, बस यानी वश करना, चरो यानी चरना, धेनु यानी गाय, मंजारन बीच में या तो झुंड में। पाहन का अर्थ होता है पत्थर। हो का अर्थ होता है होना, हो यानी कि बन जाऊं, बनूं। धर्यो का अर्थ होता है धारण किया जाना, उठा लिया था। कर छत्र का अर्थ होता है हाथों के छत्र की तरह। पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र। बसेरो का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पक्षी रात दिन बिताते हैं। कालिंदी कुल का अर्थ होता है यमुना के किनारे। डारन का अर्थ होता है डालियों में। तो अब संपूर्ण पंक्ति को हम समझेंगे। कवि रसखान जी व्रजभूमि से अभिभूत हैं। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म लें और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म लें तो इसमें उनका कोई वश ही नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। यदि वे पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पहाड़ के पत्थर हों जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। वे कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करे। दूसरे सवैये में रसखान जी कहते हैं, या लकुटिया रुकामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहु काल द्योत के धाम, करी लके कुंजन ऊपर वारो। मुश्किल शब्दों को समझे। लकुटी का अर्थ होता है छोटी सी लाठी। अरु का अर्थ होता है और। कामरिया का अर्थ होता है छोटा सा कंबल, कमली। राज यानी राज्य। तीहुपुर तीनों लोक। आकाश, मृत्यु, पाताल,
इत्यादि। तजी डारो, छोड़ दूं। आठों का अर्थ होता है आठों। चराए, चरा कर। बिसारों का भुला दूं। कबों का अर्थ होता है कब या कभी। ब्रज, व्रज। तड़ाग यानी तालाब, सरोवर। निहारो यानी देखना, देखूं। कोटि कहो, करोड़ों। कलधोत के धाम, सोने के राजमहल। करिल का अर्थ होता है शुष्क देशों में उगने वाला कंटीला पौधा जिसमें पत्ते नहीं होते। कुंजन यानी झाड़ियाँ। वारों का अर्थ होता है निछावर कर देना। तो इस प्रकार अब इन्हें समझने का प्रयास करें। कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कमली यानी कि कंबल पाने का अवसर मिले जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दूं। वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाने कर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में मैं अमूल्य 8 सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूं। वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आंखों से ब्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को न्योछावर कर दूंगा। तो इस तरह से हमने दूसरी पंक्ति भी समझ ली। अब तीसरी पंक्ति को समझने का प्रयास करें। जादीन ते वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोदन, गाई के बेनु बजाई रिझाई गयो है। ताही धरी कछूटो ना सोके, रस खान ही में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। अर्थ समझे। जा यानी जिस, तय का अर्थ होता है से, छोरो यानी लड़का, या यानी कि इस, गयो है गया है, ताननी तान, बेनु यानी मुरली बीन, रिझाई यानी मोहित करना, ताही उसी, धरी यानी घड़ी समय, सो के सा करके, हिये यानी हृदय में, समाई गयो यानी प्रवेश कर जाना, को न कोई, काहू की किसी की, कानी यानी परवाह लिहाज करना, सिगरो यानी समस्त, बिकाई गयो का अर्थ होता है बिक गए हैं। तो इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को समझे। कवि रसखान कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा बेटा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चराकर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है जैसे सारे व्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए हैं। इस प्रकार तीसरी पंक्ति भी समझी हमने। अब चौथी पंक्ति को समझेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन, गोदन ग्वारी न संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। पै मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरोगी। अर्थ मुश्किल अर्थ समझे। मोर पखा मोर का पंख, राखी हो रखूंगी। गुंज यानी गुंगची, एक प्रकार का बेल, लाल रंग के बीज होते हैं ऐसी बेल। माल यानी माला,
गरे यानी गले में, पहिरूंगी पहनूंगी, भावतो यानी पसंद आएगा, वो ही वही, मेरो मेरे। स्वांग भरूंगी का अर्थ होता है रूप धरूंगी, नकल करूंगी। पै यानी पैर, पर लेकिन। अधरान होठों पर, धरी रखी हुई, अधरा यानी होठों पर, धरूंगी रखूंगी। अब इन पंक्तियों को हम जाने। कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार हैं जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। गोपियां कहती हैं कि वे कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेंगी, वे अपने गले में लाल रंग के गुंजों की माला धारण करेंगी, वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में गायों को चराने के लिए लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेंगी। वे कहती हैं कि अपने कृष्ण के लिए उनके वे सारे रूप धारण करेंगी और स्वांग रचेंगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वह यह कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगी। वे कहती हैं कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, वह मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगी, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहती। तो इस प्रकार हमने सवैये को समझा। तो आशा रखती हूँ कि इस प्रकार अर्थ और काव्यगान के साथ सवैये आपको समझ में आए होंगे। गृह कार्य, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्यौछावर करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा। आशा रखती हूँ कि रसखान जी के सवैये आपको समझ में आए होंगे और नए वीडियो के साथ, नए गद्य या पद्य के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।